आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू है क़ज़ा नमाज का बयान। क़ज़ा की तारीफ़, जिस बात का बंदे को हुक्म दिया गया है उसे वक़्त मुकर्ररा के अंदर करने को अदा कहते हैं, वक़्त के गुजर जाने के बाद करने को क़ज़ा कहते हैं। इसका हुक्म है बिला उज़्र शरई नमाज क़ज़ा कर देना सख्त गुनाह है। उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। फ़कत ज़ुबान से कह देना काफ़ी नहीं, यानी कि जो नमाज़ें ज़ुम्मे बाकी हैं उनको अदा न करे और तौबा कहते जाए, ये तौबा नहीं। हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुनाह पर कायम रह कर इस्तग़फ़ार करने वाला उसके मिसल है जो अपने रब से मजाक करता है। क़ज़ा की दो सूरतें हैं, भूल गया या सो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब उसे याद आए तो उसे चाहिए कि नमाज पढ़े, बस उसका यही कफ़ारा है। इस हदीस को मुहद्दिसीन की एक जमात ने बयान किया है। तो सोते में या भूलने से नमाज क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं। अलबत्ता बेदार होने या याद आने पर अगर तो वक्त मकरूह ना हो तो उसी वक्त पढ़ ले, अब देर लगाना मकरूह है और गुनाह का बाइस है। अगर ये अंदेशा है कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो बिला शरई ज़रूरत रात में देर तक जागना मना फरमाया गया है। मसाइल है कि जो नमाज जैसी क़ज़ा होगी उसकी क़ज़ा भी वैसी ही पढ़ी जाएगी। मसलन सफ़र की 4 रकती नमाज 2 रकत पढ़ी जाएगी अगरचे सफ़र ख़त्म भी हो जाए, और इकामत की 4 रकत वाली 4 ही पढ़ी जाएगी अगरचा के सफ़र में पढ़े। पांचों नमाजों में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़जर पढ़े, फिर असर, मगरिब, इशा, फिर वितर पढ़े। यानी कि फ़ौत नमाजों वक्ती नमाजों में तरतीब ज़रूरी है कि जब फ़ौत नमाजें 6 नमाजों से कम हों तो पहले क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद अदा नमाज़ें पढ़ेंगे। यानी कि किसी की फ़जर, ज़ोहर, असर और मगरिब चारों नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो वो इशा की नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक तरतीब वार इन चारों नमाज़ों की क़ज़ा ना पढ़ ले। अगर वक़्त कम है और ये अंदेशा है कि नमाज क़ज़ा पढ़ी तो वक्ती नमाज फ़ौत हो जाएगी, तो उस सूरत में पहले वक्ती नमाज पढ़ें फिर क़ज़ा नमाज पढ़ें। मसला है कि अगर क़ज़ा नमाजें 6 फ़र्ज़ों से ज़्यादा हो जाएं तो अब उनमें तरतीब ज़रूरी नहीं, उसे इख्तियार है कि जो नमाज पहले चाहे पढ़ सकते हैं कि अब तरतीब साकित हो गई है। क़ज़ा नमाजें नवाफिल नमाजों से अहम है, यानी कि जिस वक़्त हम नफल पढ़ेंगे उसकी बजाय हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें ताकि बरी जमा हो जाए। अलबत्ता सुन्नत मुक्कदा नहीं छोड़ेंगे, उसकी क़ज़ा पढ़ेंगे। क़ज़ा नमाज के लिए वक़्त की और उम्र की में कोई कैद नहीं, वक़्त मुकर्रर नहीं कि उम्र में जब भी पढ़ेंगे तो बरी जमा हो जाएंगे, मगर ताख़ीर बिला उज़्र दुरुस्त नहीं। इसी तरह क़ज़ा नमाज की नीयत कि जिसके ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों, नाबालिग होने से लेकर अब तक जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हों और ठीक तरह से याद ना हो कि कितनी नमाज़ें और कौन कौन सी नमाज क़ज़ा हुई है, तो वह यूँ नियत करे और नियत करके पढ़े कि नियत की मैंने पहली फ़जर नमाज की जो मुझसे क़ज़ा हुई। इसी तरह सब नमाज़ों की क़ज़ा पढ़े जब तक यकीन हो जाए कि सब नमाज़ें अदा हो गई हैं, या हर नमाज के साथ एक एक नमाज क़ज़ा पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों में गफलत करते हैं, सुस्ती बरतते हैं। अब देखिए, नमाज जो पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, उनके लिए ये वाइद तबाही की, हलाकत की वाइद सुनाई गई है। तो जो बेनमाजी हैं तो उनका क्या हुक्म है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि मोमिन और काफिर के दरमियान नमाज ही हद फासिल है। और इसी तरह एक हदीस पाक में आपने शाह फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने काफराना रोश इख्तियार की।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ اور اب سب سے گزارش ہے کہ فرصت کے دنوں میں بلکہ آج ہی سے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگا کر ہر فرض نماز کے ساتھ ساتھ ایک ایک قضا نماز پڑھنی شروع کر دے، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کب اگلی سانس ہمیں آئے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر میں اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی اپنی نمازوں کی ادائیگی شروع کر سکے اور اس کو صدقہ جاریہ کے لیے آگے پھیلائیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز کو عشق مصطفیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔